महाराष्ट्र के डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की अगुवाई वाली शिवसेना के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। शिंदे गुट के नेता और सरकार में मंत्री संजय शिरसाट को आयकर विभाग ने नोटिस भेजा है। खबरों के मुताबिक ये नोटिस सिर्फ संजय शिरसाट को ही नहीं बल्कि उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे और सांसद श्रीकांत शिंदे को भी नोटिस जारी किया गया है। जैसे ये खबर सामने आई है, हर तरफ इसी की चर्चा है। इस घटना के बाद सियासी गलियारों में काफी खलबली मची हुई है। इस बीच लोग यह भी जानना चाहते हैं कि आखिर क्यों भेजा गया है ये नोटिस। तो आपको बता दें कि संजय शिरसाट को यह नोटिस उनकी संपत्ति में अचानक हुई बढ़ोतरी के कारण भेजा गया है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को यह खबर मिली थी कि शिरसाट की आय में बढ़ोतरी नोटिस की गई है और यही वजह है कि शिरसाट इनकम टैक्स के जांच के घेरे में आ गए हैं। अब इस घटना के बाद से हर तरफ यही चर्चा है कि आखिर इसमें क्या निकल कर आने वाला है। हालांकि शिरसाट इस विषय में मीडिया के सामने आकर उन्होंने अपनी बात रखी है। उन्होंने साफ साफ कहा है कि आयकर विभाग और दूसरी एजेंसियां अपना काम कर रही हैं और इसमें कुछ भी गलत नहीं है। शिरसाट ने बताया कि आयकर विभाग ने 2019 और 2024 के बीच मेरी संपत्ति में जो बढ़ोतरी हुई है उस पर सफाई मांगी है। वे अपना काम कर रहे हैं, मैं इस नोटिस का जवाब भी जरूर दूंगा। आइए सुनते हैं इस पर उन्होंने क्या कुछ कहा है। आयकर विभाग जो होता है वो हर किसी की छाननी करता है। मुझे नोटिस आई है, श्रीकांत शिंदे साहब को नोटिस आई है और किसी को नोटिस आती होगी, तो इसके मायने अपन ने गवर्नमेंट को, वो आयकर विभाग को अपना जवाब देना यह लाजमी है। 9 तारीख को मेरे को जवाब देने के लिए कहा था, मैंने उनसे टाइम मांगा है और उसका जवाब हम देंगे। कोई भी इंक्वायरी रही तो हम हमेशा कहते हैं उसको फेस करना चाहिए। तुम उसके ऊपर ऐसा राजकीय कोई किसी ने दबाव डाला है, कोई जानबूझ के आपको नोटिस निकाल रहा है, ऐसा समझने की कोई बात नहीं है ना। आप उसका जवाब दो, आयकर विभाग देखेगा और वो जो भी कार्रवाई करेगा उसको तुमको फेस करना पड़ेगा। शिवसेना को दबाने की कोशिश की जा रही है सरकार में। देखो, शिवसेना को दबाने की कोशिश की जा रही है ऐसा मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ऐसे वक्त जो नोटिस आ रही है मुझे लगता है वो एजेंसी अपना काम कर रही है। एक भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। रोजगार करके जो योजना है जो आदिवासी छात्रों के लिए होती है उसके खिलाफ अब आवाज उठ रही है। खास करके अतुल सावे जो आपके मंत्री हैं उनके विभाग में ज्यादातर भ्रष्टाचार होता है। नहीं, ऐसा कोई भ्रष्टाचार हुआ तो उसकी जानकारी मुझे नहीं है, लेकिन वो मंत्री साहब है, वो उसके बारे में जरूर कुछ न कोई निर्णय लेंगे। संजय राउत ये कह रहे हैं कि अब इंडिया प्लस की जरूरत नहीं है। इंडिया आघाड़ी की गरज नहीं है। वो कभी ना महाविकास आघाड़ी के साथ रहे ना महाविकास आघाड़ी उनके साथ रही है, तो इंडिया आघाड़ी का सवाल ही नहीं आता। अब शायद मुझे लगता है कि आने वाले समय में उनकी जो अलायंस थी, जो कांग्रेस वाले, जो शरद पवार साहब की राष्ट्रवादी, वो जो साथ में थी वो अब नहीं रहेगी। आपने सुना कि शिरसाट ने इस मामले को ज्यादा गंभीर न बताते हुए यह कोई बहुत सीरियस बात नहीं है ऐसा कहा। उन्होंने कहा कि यह मेरे लिए कोई बहुत गंभीर बात नहीं है और यह गंभीर मुद्दा नहीं होना चाहिए। हमने 2024 के चुनावी हलफनामे में अपनी सारी जानकारी दी थी। फिर भी अगर विभाग को कुछ और स्पष्टीकरण चाहिए तो हम उसे पूरा सहयोग करेंगे। इसके अलावा उन्होंने यह भी बताया कि श्रीकांत शिंदे को भी नोटिस आया है। यहाँ पर नोटिस करने वाली बात यह भी है कि श्रीकांत शिंदे जो है उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बेटे हैं और ये एक सांसद भी हैं। उन्होंने यह भी कहा कि नोटिस सबको आते हैं और इसका कोई राजनीतिक मतलब नहीं निकालना चाहिए। इस खबर में अभी के लिए इतना ही। मैं रिचा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update.